हेलो दोस्तों, मेरी चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे वो 2025 की नई मूवी है निकिता रॉय। ये मूवी एक थ्रिलर और सस्पेंस मूवी है। चलिए आइए जानते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है लंदन से। सनक नाम का बंदा जो अपने रूम में कुछ कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देने लगता है जिससे वो काफ़ी डर रहा था। सनत अपने घर से भागकर बाहर आता है और कार से कहीं जाने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे फॉलो कर रहा था जिसकी वजह से सनत काफी डर गया था। और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सनत को काफी चोट आती है। सनत उतर कर देखता है तो वो क्रिएचर अभी भी उसे फॉलो कर रहा था जिसकी वजह से सनत पानी में चला जाता है। पानी में डूब के उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम निकिता को देखते हैं। निकिता मुंबई में रहती थी। उसने रिसेंटली सुपरस्टिशंस पर एक बुक लिखी थी जो कि आज पब्लिश होने वाला था। गीता सबको बताती है आज वो जो भी है वो उसके भाई की वजह से है। गीता बताती है कि वो और उसका भाई एक ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, लोगों के मन से अंधविश्वास निकालता है। जिसके बाद निकिता अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन उसका भाई उसके कॉल आंसर नहीं कर रहा था। तभी निकिता को उसके भाई की डेट हो चुकी है, जो सुनते ही निकिता काफी शॉक हो जाती है। लंदन चली जाती है और उसके भाई का अंतिम संस्कार होता है। निकिता समझ नहीं पा रही थी कि उसके भाई के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों को लग रहा था कि उसने खुद को खत्म किया है, लेकिन निकिता है कि अगर उसे खुद को खत्म करना हो भी होता तो वो ऐसे घर से दूर जाकर नहीं का एक्सीडेंट करके फिर खुद को खत्म क्यों करता। की वजह से निकिता को पूरा यकीन था कि उसके भाई का मर्डर हुआ है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि निकिता का वहाँ पर फ्रेंड है जॉली। एक्चुअली वो सना का भी फ्रेंड होता है। निकिता और जॉली पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो चुका है। जॉली अब भी निकिता से प्यार करता है, जिसके बाद जॉली निकिता को लेकर सनत के ऑफिस जाता है। पर निकिता सनत के कलीग से पूछने लगती है कि कुछ दिनों से उसके भाई का बिहेवियर किस तरह से था। सब लोगों का कहना था कि वो काफी नॉर्मल था, लेकिन अचानक से उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। अभी कुछ समझ नहीं पाते। अब निकिता उनसे पूछती है कि उसका भाई किस केस पर काम कर रहा था। लोग बताते हैं वो अमरदेव के केस पर काम कर रहा था। अब यहाँ पर अमरदेव की बात करें तो अमरदेव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। देव एक ऐसा बाबा था जो आत्माओं को बाहर निकाला करता था। अब किसी को पोजेस किया गया हो तो अमरदेव उसे ठीक कर सकता था। किसी को कोई बीमारी भी हो तो अमरदेव उसे ठीक किया करता था। लेकिन सनत को अमरदेव पर शक था कि वो एक झूठा बाबा है। वो उसे एक्सपोज करना चाहता था। सनद ने एक इन्फॉर्मर को भी उसके आश्रम में भेज दिया ताकि वो बाबा के बारे में सब कुछ जान सके, लेकिन उसके इन्फॉर्मर कौन है यह उसके कलीग्स को भी पता नहीं था। गीता पुलिस वालों से अपने भाई का सारा सामान ले लेती है। इसमें एक रिकॉर्डर भी था। सनद अपनी सारी बातें रिकॉर्ड किया करता था। वो रिकॉर्डिंग निकिता सुनती है तो वो देखती है कि सनद किसी से बात भी कर रहा था। सनद कह रहा था मुझे वो दिखाई दे रहा है, मेरी मौत जल्दी होगी। ये निकिता सुन के शॉक हो जाती है। निकिता जॉली के साथ सनत के घर जाती है और उसके घर को चेक करने लगती है। वहाँ पे देखती है सनत ने काफ़ी अजीब क्रीचर्स की पेंटिंग निकाली थी। ये देख के निकिता और जॉली दोनों शॉक हो जाते हैं। निकिता सनत का लैपटॉप चेक करती है और मेल चेक करने पर उसे पता चलता है कि सनत का एक पार्सल आने वाला था जो अब तक उसने रिसीव नहीं किया था। वह यह देखने के बाद निकिता और जॉली वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा उन्हें फॉलो कर रहा था। अब निकिता जॉली को बताती है लोग कल पार्सल रिसीव करने के लिए जाएंगे। इसके बाद जॉली निकिता को होटल छोड़ देता है क्योंकि निकिता सनत के घर पर रहना नहीं चाहती थी। वहाँ पर उन दोनों की काफ़ी यादें थी। निकिता होटल पे जाने के बाद वो सनत के बारे में फिर से सोचने लगती है। इसके बाद वो अमर के बारे में रिसर्च करती है तो बहुत सारी चीज़ें उसे पता चलती है। निकिता सनत का वो पार्सल रिसीव करने जाती है, लेकिन वो पार्सल सनत के नाम पर था, जिसकी वजह से वो लेडी उसे पार्सल नहीं दे रही थी। लेकिन वो जॉली की बहुत बड़ी फैन। जॉली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। अपने बातों से उसे पटा लेता है और उसे पार्सल ले लेता है। निकिता उस पार्सल को ओपन करती है तो उसके अंदर एक बुक थी। अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स को बना गया था। ऐसे सेम क्रिएचर्स उसने सनत के रूम में भी देखे थे। इसके बाद निकिता जॉली के साथ अमर के आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि अमर एक बंदे को ठीक करता है। के पैर पैरालाइज हो गए थे। वो कहता है कि उसे बंदे ने एक लड़की के साथ एक्सीडेंट किया था।
की वजह से उस लड़की की अब मौत हो गई थी और वही लड़की उसके पैरों को जकड़कर बैठी थी। तो उस लड़के से कहता है कि अगर तुम उस लड़के से माफ़ी मांगोगे तो उसके पैर ठीक हो जाएंगे। के बाद वो लड़का यही करता है और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। यही देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन निकिता को अमर पे डाउट था कि उसने वो लड़की को पैसे देकर ये सब कुछ करवाया है। निकिता जॉली के साथ वहाँ से निकलने लगती है, पर तभी वहाँ पर अमर के कुछ लोग आते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें अपना सारा सामान बाहर रखना था। तो जाते वक्त उनका सामान उन्हें मिलेगा और अमर उनका अच्छे से स्वागत करता है। अमर उसे कहता है कि वो जानता है कि निकिता यहाँ पर कुछ ढूंढने आई है, लेकिन वो निकिता से कहता है ये सब कुछ छोड़ दे, वो अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन निकिता कहती है कि वो उसे एक्सपोज कर देगी। निकिता अमर से कहती है जो मेरा भाई वो काम पूरा कर नहीं सका वो मैं पूरा करूंगी। अब यह सुनने पर अमर कहता है, अमर निकिता से कहता है कि सनत भी यहाँ पे आया था, मैंने उसे अच्छे से समझाया था कि इस सब मामलों में ना पड़े, लेकिन सनत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ही निकिता को सनत के उस रिकॉर्डर से पता चल गया था कि सनत अमर से मिला था, तो अमर ने उसे श्राप दिया था कि 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। वो निकिता को भी यही कहता है कि तुम्हारी भी 3 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। इस पर निकिता कहते हैं कि अमर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब निकिता जॉली के साथ वहां से निकल आती है। अब निकिता उस पार्सल पर देखती है। के बाद निकिता देखती है पार्सल भेजने वाले का उस पर नाम और एड्रेस भी लिखा था, जिसके बाद निकिता जॉली के साथ उस एड्रेस पर जाने लगती है। के बाद उन्हें वहां पर एक जंगल दिखाई देता है, जंगल के अंदर घर रहता है और वो घर के अंदर चले जाते हैं। निकिता सारे रूम में चेक करने लगती है, जैसे सनत के रूम में पेंटिंग बनाई गई थी वैसे उस रूम में भी थी। निकिता को ऐसे लगता है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है, जिसके बाद निकिता को भी वैसा ही क्रिएचर दिखाई देता है जैसे सनत को दिखाई देता था। अली उसे लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे पागल लड़की आती है जिसका नाम प्रिया था। लेकिन प्रिया बिल्कुल पागल की तरह से बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जमीन के अंदर कुछ गाड़ रही थी। निकिता और जॉली को देखती है तो उनके ऊपर अटैक करने लगती है। निकिता खुद को बचाने के लिए प्रिया के ऊपर अटैक करती है, लेकिन प्रिया रुकने का नाम नहीं लेती। वो कुछ दिखता है और जिसे वो देखकर स्माइल करती है और खुद को खत्म कर देती है। निकिता और जॉली डर गए थे और वो होटल पे चले जाते हैं और जॉली उसे समझाता है कि वो इस सब के पीछे ना पड़े, क्योंकि उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा फील हो रहा था। लेकिन निकिता उसे समझाती है, कहती है कि वो तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक वो अपने भाई के कातिल को सजा नहीं दिलाती है। अब यह सब सुन के जॉली गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। गीता जॉली को मैसेज करती है कि वो वापस प्रिया के घर जा रही है। वो यकीन था कि वहां पर उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जिसके बाद निकिता गीता प्रिया के घर पे छानबीन करने लगती है। वो उस गड्ढे को भी निकालती है। वहां पर प्रिया ने कुछ गाड़ा था, तो वहां पर उसे एक लिक्विड दिखाई देता है। अपने पास रख लेती है, तभी उसे वापस एक क्रिएचर दिखाई देने लगता है। किसी को खा रहा था, तो जंगल की तरफ भागती है तो जॉली वहां पर आ जाता है। जॉली निकिता को लेके होटल में आ जाता है और उसे फिर से वो समझाता है कि वो इस सब में ना पड़े। निकिता जॉली की बात नहीं मानती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। दूसरे दिन जब निकिता और जॉली सनत के ऑफिस में थे, तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। कहते हैं कि प्रिया का मर्डर हुआ या उसने खुद को खत्म किया है वो यह नहीं जानते। वो उनसे कहता है कि निकिता और जॉली को वहां पे देखा गया था, जिसकी वजह से वो उनसे पूछताछ करता है। निकिता पुलिस स्टेशन आती है तो पुलिस वाला उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि अमर के पास लेकर जाता है। जो देखकर निकिता समझ जाती है कि यह पुलिस वाला भी अमर के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर अमर निकिता से कहता है, निकिता को कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें कहा था वो इस सब में ना पड़े। लेकिन अब निकिता ने भी शैतान को देख लिया है तो उसका मरना तय है। निकिता अमर से कहती है कि वो उसे डरती नहीं है और वो उसको एक्सपोज कर देगी, जिसके बाद वो जॉली के साथ निकल आती है। और वो दोबारा से वो बुक खोल के देखती है, जिसमें क्या लिखा था वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। के एक कलीग की हेल्प लेके उसे वो सारी इमेजेस भेज देती। वो एक लोकेशन को पॉइंट आउट करती है, जिसके बाद वहाँ जॉली और निकिता चले जाते हैं और वो छानबीन करने लगते हैं। लेकिन निकिता को वहाँ पर फिर से वो क्रिएचर दिखाई देता है। क्रिएचर बहुत सारी बॉडी को खा रहा था। ये देखकर निकिता बेहोश हो जाती है। ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर निकिता के साथ हो क्या रहा है। ये वो निकिता को उमर के पास लेकर जाता है कि वह निकिता को ठीक करे। जब निकिता को देखता है वो कहता है कि निकिता ने शैतान को देखा है। कहता है निकिता को अगर इस सब से बचना है तो उसे किसी जानवर की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन निकिता अमर की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो जॉली के साथ अपने होटल पर आ जाती। जॉली फिर से उसे समझाता है कि वो अभी भी
यह सब कुछ छोड़ दे। गीता जॉली को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ताकि मन में ये सब आ रहा था कि अमर की बात सही ही है। फिर जो उसका विश्वास है कि यह सारी चीज़ें नहीं होती, वो सही है। निकिता उस बुक के अंदर देखती है जहाँ पर एक मेमोरी कार्ड था और वो वीडियो देखने लगती है। वहाँ पर प्रिया का वीडियो था और वो उन सबको बता रही थी कि उसे क्रिएचर दिखाई दे रहा है। वो उसे मारना चाहता है। निकिता अपने भाई का रिकॉर्डर भी सुनती है, तो उसके भाई ने भी यही कहा था। वो उसे मारना चाहता है। निकिता को भी वो क्रिएचर दिखाई दे रहा था। ये निकिता के मन में आता है कि अब एक बार वो किसी जानवर की बलि दे दे कि वो इस सब से बच जाए, लेकिन निकिता ऐसा कर नहीं पाती। वो वही हम जॉली को देखते हैं जो अपने वीडियोस को देख रहा था। एक्चुअली जॉली और निकिता प्रिया के घर गए थे, तभी वो वीडियो बना रहा था है कि एक आदमी उन्हें फॉलो कर रहा था जिसको उन्होंने नहीं देखा। हम अगले दिन देखते हैं कि निकिता की कंडीशन और ख़राब हो जाती है, तो उसे जॉली लेकर फिर से अमर के पास जाता है और अमर कहता है कि मैं उसे ठीक करूँ। अमर से कहता है निकिता ने जो भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उसके लिए वो उसे माफ़ी मांगता है। उसे कहता है कि वो निकिता को ठीक करे, और अमर कहता है कि वो तो यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए है। और वो निकिता और जॉली को अंदर लेके जाता है और उसके ऊपर कोई केमिकल डालने लगता है। तो निकिता उसे रोकती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि अमर एक फ्रॉड है। और ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। यहाँ पर निकिता उसे कहती है कि उसे अमर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और एक फ्रॉड बाबा था, वो खुद ही लोगों को अपॉइंट करता था, जिसके बाद उनका भूत निकालने का नाटक करता था। अमर के ऊपर कोई भी सवाल उठाता तो उसे बीच से हटाने के लिए उसने एक मेडिसिन बनाया था। इससे लोगों को हेलुसिनेशन हुआ करते थे, और यह उनकी किसी भी चीज़ डालता था, जिसकी वजह से उन लोगों को लगने लगता था कि कोई क्रीचर उन्हें मारना चाहता है। एक्चुअली अमर को जब भी शक होता कि कोई उसे एक्सपोज करेगा, तो उसे आश्रम के अंदर बुलाता, लेकिन आश्रम के अंदर आने से पहले अपना सामान उन्हें बाहर रखना पड़ता था। ऐसे ही वह ऐसा करते अमर के लोग उसमें एक केमिकल डाल दिया करते। इसके बाद लोग जब भी अपना सामान यूज़ करते थे तो उन्हें हेलुसिनेशन होने लगते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि कोई क्रीचर उन्हें मार देगा। ठीक वैसे ही उसने सनत के साथ भी किया था। सनत के अस्थमा पंप में वो केमिकल डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान गई थी। बात प्रिया की, तो प्रिया एक इन्फॉर्मर थी। इसके बारे में अमर को पहले ही पता चल गया था, और वह यहाँ पर बाबा के बारे में सारी चीज़ें पता कर रही थी। ये प्रिया को बुक चाहिए थी, उसमें वो केमिकल डाल देता है, और वो जैसे ही प्रिया उस बुक को यूज़ करती रही थी, वैसे ही उसकी हालत ख़राब हो रही थी, और वो भी हेलुसिनेशन करने लगती है। इसके बाद प्रिया ने खुद की जान ले ली, और ठीक ऐसे ही उसे निकिता के साथ भी किया था। के लोगों ने निकिता को उसका सामान बाहर रखने के लिए कहा था, तभी उन्होंने वो केमिकल निकिता के सामान में डाल दिया था। के वजह से ही निकिता को भी हेलुसिनेशन हो रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली इस बाबा को बॉटनी के बारे में बहुत कुछ पता है। के लिए उसने ये केमिकल बनाया था, और उसके पास एक एंटीडोट भी था, जिसके बारे में जॉली ने पता लगा लिया था, और पुलिस को उसने लोकेशन की इंफॉर्मेशन दी थी। इस वहाँ पर जाके छापा भी मार देती है, लेकिन और अमर कहता है, और उसको कहता है कि ये सब पता चलने के बाद भी उसके फॉलोअर्स निकिता पर यकीन नहीं करेंगे, कि वो अमर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। कि निकिता उसे कहती है कि उसकी सारी सच्चाई उसके फॉलोअर्स के सामने आ चुकी है। हमें पता चलता है कि जॉली ने जो गॉगल लगाए थे उसमें कैमरा था, जैसे सब कुछ लाइव हो रहा था और लोग इसे देख भी रहे थे। वो के सामने अमर की सब सच्चाई आ जाती है, और वो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। वो ये सब पता चलने पर अमर के आश्रम में तोड़फोड़ करते हैं, और अमर बाहर आता है तब लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो निकिता काफ़ी खुश थी, क्योंकि फाइनली उसने अपने भाई को इंसाफ दिला दिया था। और उसे कहता है कि उसके पास अभी ऐसे ही एक केस आया है, तो निकिता खुश हो जाती है, और ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।